नमस्कार। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम पूरा इंट्रोडक्शन एक बार में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, इसके लिए हमें खेद है। तो अब हम लोग क्लाइमेट के बारे में उसमें जान रहे थे। क्लाइमेट क्या है? वो एवरेज वेदर कंडीशंस जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को कहा जाता है। किसी यदि पार्टिकुलर रीजन का ये है तो उसे कहते हैं हम लोग क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब कि ये जो है बड़ा सा रीजन होगा, एक दो राज्य मिलाकर भी हो सकता है। और यदि वेदर की बात जो कर रहे थे वो एक होगा छोटा सा शहर कस्बा, इसका जो है वो वेदर होगा। जैसे अगर कोई पार्टिकुलर शहर के बारे में कह रहे हैं तो वो एक जो है उसका वेदर कहलाएगा। और यदि हम लोग पूरा राज्य या दो राज्य मिलाकर ये सब जो है वो उसको कहेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन। तो भारत जो है वो यहाँ पर बहुत सा डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाएगा। तो यहाँ जो है वो कोल्ड क्लाइमेट भी मिलता है, वेट क्लाइमेट भी मिलता है यहाँ, और हॉट क्लाइमेट भी मिलता है। मतलब कि अलग अलग रीजन। तो हम लोग को जो है वो इसमें देखना है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, और इसका जो फैक्टर्स है जो इसे इफेक्ट करता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें जो है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले बहुत सा फैक्टर्स के बारे में, लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड। तो ये लैटीट्यूड और एल्टीट्यूड क्या है? लैटीट्यूड का मतलब कि ये जो है इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हायर लैटीट्यूड कहलाएगा। मतलब कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें इक्वेटर से दूरी जो है उसे अलग अलग हम लोग लैटीट्यूड में जो है वो उसे बांटते हैं। मतलब एक पैरेलल, मतलब कि ये जो है इक्वेटर से पैरेलल जो है वो इमेजिनरी लाइन बनाया जाता है, दोनों तरफ उसको जो है वो बांटा गया है। पृथ्वी को अलग अलग रीजन भी उसमें जो है जोन में बांटा जाएगा। मतलब कि अलग अलग जो है वो उसको जोन में बदला जाएगा। जैसे टॉरिड जोन हम लोग देखेंगे, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन। तो इस तरह से करके टेम्परेट जोन अलग अलग करके उसको बांटा गया है। तो ये सब जो है हम लोग देखेंगे इस क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है, मतलब क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स उसके बारे में। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब जो है वो सी लेवल से हाइट, मतलब हम लोग कितने ऊंचाई पर हैं उस पर भी जो है वो क्लाइमेट इफेक्ट, मतलब क्लाइमेट में इफेक्ट होगा। और इस तरह से जैसे 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 हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब 1 किलोमीटर यदि समुद्र तल से ऊंची जगह पर जाते हैं तो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिलेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो है वो उनकी चोटियों पर हमेशा सालों भर बर्फ जमी हुई होती है। तो ये जो है इसका एक कारण है कि वहाँ पर का टेम्परेचर लो होगा, और वहाँ जो है वो जो वाटर वेपर्स हैं ऊपर जाके और वो कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होते हैं, और वहाँ पर जो है वो सब फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, जितना भी है वो सब स्नो में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में बदल जाता है। तो यहाँ फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसमें विंड। विंड जो है इसमें विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन भी ये निर्भर करेगा कि जैसे पोलर विंड यदि आ रहे तो वहाँ पर जो है वो उसका भी इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। फिर जो है वो सी वेव्स या फिर सी करेंट, ये सब भी जो है मतलब कि समुद्र की जो धाराएं हैं वो किधर से आ रही है उस पर भी हमारे क्लाइमेट जो है वो उस पर भी इफेक्ट होगा। इसके अलावा भी और है, जैसे टोपोग्राफी, मतलब उस पार्टिकुलर रीजन का टोपोग्राफी कहने का मतलब होगा उसका लैंडफॉर्म, कैसा वहाँ पर लैंडफॉर्म है। यदि वहाँ पर जो एरियाज हैं वो उसके देखेंगे कि यदि थोड़ा सा ज़्यादा पथरीली है, या फिर हम लोग देखेंगे मतलब रॉकी रहने पर वहाँ टेम्परेचर जो है वो जल्दी से बढ़ेगा दिन में, और रात में बहुत जल्दी से घटेगा। इसी तरह से यदि सैंड है या फिर सॉइल
अच्छी ढंग से वहाँ पर खेती हो रही है, तो ये सब भी डिपेंड वहाँ करेगा। और ये जो है फिर वेजिटेशन आएगा कि वेजिटेशन वहाँ पर कैसा है, और यदि लो वेजिटेशन है या डेंस वेजिटेशन है तो यहाँ पर इससे भी जो है वो क्लाइमेट पर इफेक्ट होगा। और इसके अलावा जो है अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर बॉडीज, तो इस पर भी ये डिपेंड करेगा। तो ये सब जो है हम लोग कुछ फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसमें रहने वाले एनिमल्स कैसे अपने आप को एडप्ट किए हुए रहते हैं। अब बात आती है एडेप्टेशन की, तो एडेप्टेशन क्या है? कुछ स्पेशल बॉडी फीचर्स होता है ऑर्गेनिज्म में विच मेक देम एबल टू सर्वाइव, मतलब कि उसे अच्छे ढंग से वहाँ पर जीने के लिए वो जो है वो ऐसा बॉडी फीचर्स हो जो उसे वहाँ पर मदद करे, वहाँ रहने में मदद करे। ये सब जो है वो कहलाएगा एडेप्टेशन। मतलब उस पार्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए उनके शरीर में कुछ ऐसा बदलाव आ जाएगा, कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, वो जो है उन्हें मदद करता है वहाँ रहने के लिए। जैसे हम बात करें यदि पोलर बियर की, तो पोलर बियर जो है वो ठंडा प्रदेश में रहने वाला है, मतलब पोलर रीजन में रहने वाला है, वहाँ सालों भर बर्फ जमा हुआ रहता है। वो जो है वहाँ गर्मी के भी मौसम में बहुत ठंड होगी, तो वहाँ वो कैसे रह लेता है? उसमें बहुत सा जो है शरीर में उसका बॉडी फीचर्स ऐसा है कि जिसके कारण ही वो आसानी से रह लेता है। जैसे कि उसमें थीक फर, और वो जो है डबल लेयर होता है फैट का, एक स्किन के जस्ट नीचे छोटा छोटा और एक बड़ा बड़ा उसमें जो है वो हेयर होगा। तो इस तरह से करके ये पहला लेयर हो गया, मतलब वो कंबल जैसा, उसको डबल लेयर्ड कंबल उड़ा दिया। दूसरा फिर है उसके स्किन, पोलर बियर वाइट होता है लेकिन उसका जो बाल है वो वाइट ना होके ट्रांसपेरेंट होता है, और उसका स्किन जो है वो ब्लैक होता है। पोलर बियर का स्किन जो है वो वाइट नहीं होगा, वो जो है उसका ब्लैक होता है। थोड़ा सा भी यदि सनलाइट मिला तो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर उसके स्किन के जस्ट बिलो, मतलब उसके नीचे जो है वो फैट का एक मोटा लेयर होगा, थिक लेयर ऑफ फैट होगा। वो जो है उसे एक्स्ट्रा इंसुलेशन देने का काम करेगा। उसका बॉडी इतना इंसुलेटेड होता है कि थोड़ा सा भी वो चलता है तो अपने शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या फिजिकल एक्टिविटीज है उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है उसे भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उसे ज़्यादा वो दौड़ नहीं पाएगा। वो तुरंत पानी में जो है वो या ठंडे जगह पर वो रुक जाएगा, बैठ जाएगा। इस तरह से ये जो है उसका बॉडी फीचर्स। फिर हम लोग देखेंगे कि उसका जो है वो पाज, ये जो है तलवा उसका रहेगा, वो जो है वो उसमें भी बाल पाया जाता है, और उसका जो नाखून है वो बड़ा बड़ा होगा। तो ये सब जो है उसे चलने में मदद करेगा, पकड़ने में मदद करेगा, और वो जो है एक अच्छा स्विमर भी है। वो पानी में अच्छे, मतलब वो खूब तैर सकता है, और यहाँ तक कि वो जो है अंडर वाटर भी रह सकता है। वो आसानी से वो बहुत देर तक अपना नॉस्ट्रिल को वो क्लोज करके और आसानी से रह सकता है। हम लोग को पानी में थोड़ा सा उतरना होता है तो नाक को ऐसे बंद करके और तब डुबकी लगाना होता है, लेकिन वो जो है उसमें मसल्स ऐसे होते हैं उसके नॉस्ट्रिल के पास कि वो नाक को आसानी से वो बंद करके और वो आसानी से एकदम, अब वो आंख खोलकर भी पानी में अंदर रह सकता है। हम लोग थोड़ा सा यदि आंख खोलें तो वो परेशान हो जाएंगे, आंख जो है वो मतलब वो लगने लगेगा हम लोग का कि थोड़ा सूजा सूजा सा है, और वो जो है देखने में परेशानी होने लगेगी। उसके लिए हम लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग जो डाइविंग करते हैं वो स्पेशल मास्क लगाए हुए रहते हैं, उसका चश्मा एक अलग टाइप का होगा। इस तरह से मुंह पर भी लगाए हुए रहते हैं, पहन के जाते हैं मास्क, और वो जो है उसमें पीठ पर सिलेंडर लेके जाते हैं। लेकिन ये सब जो है वो आसानी से कर लेता है। बड़ा बड़ा फ्लिपर जैसा हम लोग अपने पैर में लगा लेते हैं, लेकिन वो उसका जो चौड़ा चौड़ा पाज है उससे वो काम कर लेता है, और बाहर आएगा और शरीर को थोड़ा हिलाएगा
सारा पानी बाहर आ जाएगा। फिर एक्सट्रीम कोल्ड यदि हो जाता है तो वो अपने आप को क्या करेगा, वो चुपचाप हाइबरनेशन मतलब इनएक्टिव फेज में वो आ जाता है, कोई हलचल नहीं करेगा और वो 2 महीना वो एकदम पड़ा हुआ रहेगा और उस समय जो है उसका पल्स रेट ये सब जो है वो कम जाएगा और वो धीरे 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 अपने जमा फैट से एनर्जी लेगा और वो सरवाइव कर लेगा। फिर जब उसको भोजन मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब आसपास जो देखेगा कि भोजन है, तो वो हाइबरनेशन से फिर बाहर आके और वो जो है आना शुरू कर देगा, खाना अपना खाएगा। इस तरह से करके वो जो है उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शीत निद्रा, एकदम पूरा कंप्लीट रेस्ट में वो चला जाता है। इस तरह से इसमें बहुत सा बॉडी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी और भी बहुत से जीव वहाँ पर रहते हैं, जैसे पेंगुइन्स आपको पोलर रीजन में मिल जाएंगे। फिर कुछ क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स जो है वो मिलेगा। उनमें कैसे एडेप्टेशन होता है, वो जो है वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो माइग्रेट कर जाएंगे। मतलब बर्ड्स में वैसा नहीं होता है कि वो जो है वहाँ पर रह पाएंगे। पेंगुइन कर लेता है सरवाइव अच्छी तरह से, क्योंकि वो उड़ नहीं पाता है बेचारा, वहीं उसको रहना मजबूरी है। लेकिन जिनको पंख है वो वहाँ से वो उड़ जाते हैं। और कुछ एक और है आर्कटिक टर्न, वो भी माइग्रेट कर जाता है और वो जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरह से वो जो है माइग्रेशन भी करते हैं। इन सबों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेजर्ट में कैसे, मतलब हॉट डेजर्ट में वहाँ पर कैसे ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं, जैसे कैमल है, लिजार्ड है, कंगारू रैट है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें जैसे कैमल है तो उसमें क्या क्या बॉडी फीचर्स होता है जो वहाँ पर सरवाइव करने के लिए उसे जो है वहाँ अच्छा जो है वो फीचर्स देता है। फिर हम लोग देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी बहुत से जीव जो हैं वो आराम से रह लेते हैं, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब ना अधिक ठंडा ना अधिक गर्मी, और ये जो है खूब वर्षा होगी वहाँ पर, तो इस तरह से। और वहाँ जो है भोजन भी खूब मिलेगा, पेड़ पौधा वहाँ ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो जो है खाने को खूब मिलेगा, वहाँ रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब कि एनिमल का पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होगा। हर टाइप के जीव वहाँ पर मिल जाएंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और साथ साथ स्कैवेंजर जो भी हैं वहाँ पर सब मिलेंगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर जल्दी से ग्रो करने लगता है। इस तरह से करके हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर बहुत से और एनिमल्स का हम लोग बॉडी फीचर्स के बारे में जानेंगे। जैसे रेड आइड फ्रॉग, वो पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता है, उसके पैर जो हैं उसमें वो जो है एडहेसिव रहेगा, मटेरियल्स जैसा वो लगेगा देखने में, वो आसानी से चिपक जाएगा और वो जो है वो ऊपर चला जाता है। जैसे हम लोग छिपकलियों को देखते हैं अपने घरों में, तो वो जो है वैसा ही वो भी आसानी से कर लेता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ बर्ड्स भी हैं जैसे टोकन, वो उसमें एडेप्टेशन होता है, उसका बड़ा सा बीक, वो आसानी से पतले डाल पर भी वो जो फल है उसे वो ले सकता है अपने मोटे डाल पर बैठकर, और वो जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो बड़ा सा उसका जो बीक है वो इकट्ठा करने में उसे भोजन मदद करता है। फिर मिलेगा बियर्ड एप, इसे लायन टेल मैकाक मंकी भी कहा जाता है। ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। और एक और है, इसमें जो है सबसे जो है एडेप्टेशन देखने को मिलेगा अच्छा एलिफेंट में। एलिफेंट का जो है वो सूंड, वो लंबी सूंड का राज जानेंगे हम लोग। उसका बड़ा बड़ा कान है, वो कैसे उसे वहाँ पर रहने में मदद करता है। उसका जो पैर है बड़ा सा, उसका नीचे चौड़ा तलवा, ये सब जो है वो कैसे मदद करता है। हाथी का दांत कैसे उसको वहाँ रहने में मदद करता है। ये सारी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सीरीज इसका आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक अब
नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आप लोग के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।